आज हम एक ऐसे ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही है। हम बात कर रहे हैं विदुर नीति की, एक अशांत दुनिया के लिए कालातीत सलाह। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। महाभारत का महायुद्ध शुरू होने ही वाला है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र बेचैन हैं, सो नहीं पा रहे। उन्हें अपने गलत फैसलों और आने वाले विनाश का डर सता रहा है, और इसी चिंता ने उनकी नींद उड़ा दी है। तो सवाल यह है कि ऐसी तनाव भरी रात में जब सब कुछ दांव पर लगा था, उन्हें ऐसी क्या सलाह मिली, और वो सलाह आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अच्छा, इस सलाह को समझने से पहले ये जानना तो बनता है कि ये सलाह दे कौन रहा था। आखिर कौन थे ये विदुर? देखिए, विदुर कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही राजा धृतराष्ट्र और पांडु के भाई भी थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि उन्हें स्वयं धर्म का अवतार माना जाता था। उनकी बुद्धिमानी और निष्पक्षता का आलम यह था कि भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर आए तो उन्होंने राजमहल की जगह विदुर के घर रुकना पसंद किया। सीधे शब्दों में कहें तो वो उस राज्य की अंतरात्मा की आवाज थे। तो विदुर ने अपनी बात शुरू कहाँ से की? उन्होंने कोई बड़ी बड़ी रणनीतियां नहीं बताईं। नहीं, उन्होंने शुरुआत की एकदम बेसिक चीज से, कि एक बुद्धिमान और एक मूर्ख इंसान में फर्क क्या होता है। यही उनकी नीति का आधार है। विदुर के हिसाब से पंडित यानी ज्ञानी वो है जो हर काम एक क्लियर पर्पस से करता है, अपना समय बर्बाद नहीं करता, और सबसे जरूरी अपने मन को कंट्रोल में रखता है। उसे ना तो किस्मत और ना ही कोई मुसीबत अपने रास्ते से डिगा सकती है। और दूसरी तरफ है मूढ़ यानी मूर्ख, जो बिना बुलाए कहीं भी चला जाता है, बिना पूछे बोलने लगता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करता है जो भरोसे के लायक नहीं हैं, और अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। और यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये ज्ञान दिमागी तेजी का नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे आचरण का है। ये तो हुई व्यक्तिगत बात, लेकिन विदुर यहीं नहीं रुके। उन्होंने शासन और लीडरशिप यानी राजनीति पर भी बहुत गहरी सलाह दी। और ये बातें सिर्फ पुराने जमाने के राजाओं के लिए नहीं, बल्कि आज के लीडर्स के लिए भी एक तरह की गाइडबुक हैं। विदुर की ये बात उनकी सोच की गहराई बताती है। उनका कहना था कि जो शासक अपने लोगों को खुश रखता है, ये धरती उसके लिए हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय बन जाती है। मतलब साफ है, असली पावर डंडे से नहीं, लोगों का दिल जीतने से आती है। तो एक अच्छे रूलर की पहचान क्या है? विदुर के मुताबिक वो हमेशा बुद्धिमान लोगों से सलाह लेता है और उनकी सुनता है। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता, दौलत के लालच में अपनी जनता पर कभी जुल्म नहीं करता। वो ये समझता है कि असली सिक्योरिटी धर्म के रास्ते पर चलने में ही है। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चापलूसों से बचकर रहता है, क्योंकि सच्चा दोस्त वो नहीं जो मीठा बोले, बल्कि वो है जो कड़वा सच बोलने की हिम्मत रखे। तो ये मत सोचिए कि ये सब बातें सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विदुर की नीति असल में हम सबके लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए एक गाइड बुक है। विदुर ने 6 ऐसी चीजें बताईं जो किसी भी इंसान की तरक्की के रास्ते का रोड़ा बनती हैं। वो है बहुत ज्यादा सोना, ऊंघना, डर, गुस्सा, आलस और काम को टालने की आदत। उनका मानना था कि जिससे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसे इन 6 दोषों को छोड़ना ही होगा। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। इसे समझाने के लिए विदुर ने एक कमाल का मेटाफर, एक कमाल का रूपक इस्तेमाल किया, जो जिंदगी के सफर को समझने में हमारी मदद करता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक रथ है, ठीक है? अब इस रथ को चला कौन रहा है? हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, वो है सारथी। और लगाम क्या है? हमारा मन। और इस रथ में जुड़े हैं बेलगाम घोड़े, जो हैं हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां। ये घोड़े हर दिशा में भागना चाहते हैं। अब अगर बुद्धि रूपी सारथी ने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं पकड़ा, तो ये घोड़े रथ को कहीं भी ले जाकर पटक देंगे। इसलिए जीवन में सफल वही है जिसकी बुद्धि उसकी इंद्रियों पर कंट्रोल रखती है। हम सब जानते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है ना? इसी पर विदुर की एक बात सीधे दिल में उतर जाती है। वो कहते हैं कि तीर से लगा जख्म भर जाता है, कुल्हाड़ी से कटा जंगल भी दोबारा उग आता है, पर कड़वे शब्दों से दिया गया जख्म कभी नहीं भरता। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हजारों साल बीत गए, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में इन बातों का क्या मतलब है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है?
पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये सलाह सिर्फ उस खास हालात में उस एक राजा के लिए नहीं थी। इसका सार, इसका संदेश उस समय और उस स्थिति से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में एक आईना है, एक टाइमलेस मिरर, जिसमें हम सब चाहे किसी भी दौर में हों अपना अक्स देख सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। चलिए इसे आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। विदुर की राजनीति आज के एथिकल गवर्नेंस और कॉर्पोरेट लीडरशिप का ब्लूप्रिंट है। उनका आत्मप्रबंधन आज की इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस से अलग नहीं है। उनकी सामाजिक आचरण की बातें एक मजबूत समाज की नींव हैं और उनकी संचार की कला इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सबक है। 3000 साल पुरानी बातें, लेकिन आज भी एकदम सटीक। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन का समुंदर है, एंडलेस इन्फॉर्मेशन। पर क्या इन्फॉर्मेशन ही विजडम है? क्या जानकारी ही सच्चा ज्ञान है? विदुर नीति हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ डेटा में नहीं, बल्कि सही आचरण, विवेक और कभी न बदलने वाले सिद्धांतों में मिलता है।